सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर 4th एपिसोड। आज के वीडियो में मैं अपना जो ब्लीच का 4th एपिसोड है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बैकग्राउंड में अगर तुमको कोई नॉइजी सा साउंड आ रहा होगा तो इसको इग्नोर कर देना यार। भाई लोग पता नहीं बाहर काम चल रहा है और ये बर्ड्स की भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। पता नहीं यार, घर की बालकनी में बहुत ज़्यादा बर्ड्स बैठ रही है आजकल, तो तुम इन सब साउंडों को इग्नोर मारो और आज की वीडियो शुरू करते हैं इसी के साथ। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो दोस्त लोग एक शापित बर्ड के बारे में बात कर रहे होते। वो लोग बोल रहे होते कि ये जो बर्ड है, ये इसका मतलब जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क रही है, क्योंकि ये जिस भी ओनर के पास रही है पहले, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है या तो वे मर चुके हैं। सो ये लोग ऐसी बात कर रहे होते ये बर्ड के बारे में और मतलब एक दूसरे के ऊपर थोप रहे होते कि ये बर्ड को तू रख ले या तू रख ले। तभी वहाँ पर एक तीसरा बंदा आता है जिसका नाम होता है चैड। तो ये दोनों मतलब चालाकी से ये बर्ड चैड को पकड़ा देते। चैड काफ़ी सीधा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे ये बर्ड रख लेनी चाहिए। जैसे वो ये चीज़ सोचता है, सडनली उसके ऊपर एक लोहे की बहुत बड़ी रॉड गिर जाती है उसके सर के ऊपर और मतलब उसके सर से खून निकलने लग जाता है। देन भाई लोग सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल टेरेस पे इचिको, रुकिया और उसके दोस्त लोग मतलब ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी सडनली इचिको के पीछे चैड आ जाता है और चैड अपने साथ वही बर्ड लेकर आया होता है जो उसने मतलब अभी न्यू अपने पास रखी होती है, वो शापित वाली बर्ड। तो वो जैसे ही उन सब के मतलब कांटेक्ट में आती है, इचिको और रुकिया को कुछ अजीब सा फील होता है उस बर्ड से। फिर भाई लोग इचिको रुकिया को बता रहा होता है कि हमारा मतलब मेरा और चैड की दोस्ती हुई कैसे। इचिको बोलता है रुकिया को कि एक टाइम मतलब बहुत टाइम पहले की बात थी जब मुझे कुछ लोग बुली कर रहे होते स्कूल के बाद। तो सडनली मेरे सामने चैड आ जाता है और वो मुझे प्रोटेक्ट करता है उन लोगों से। वो उनके ऊपर अटैक तो नहीं करता है, लेकिन वो मतलब मुझे उनके अटैक से प्रोटेक्ट करता है और मतलब उसने एक भी पंच या किक नहीं मारी थी सामने वाले को, वो बस मुझे प्रोटेक्ट ही करे जा रहा था। सो भाई लोग सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें इचिको के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिको के पापा एक न्यू पेशेंट का मतलब वेट कर रहे होते। तो वो जो न्यू पेशेंट रहता है वो चैड ही होता है। चैड उनके घर पे आता है और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी हालत में होता है और वो उस हालत में भी वो पॉजेस जो बर्ड रहती है ना काली शक्ति वाली, उसके पास जो स्टार्टिंग में कैरी कर रहा था, वो इस टाइम भी कैरी कर रहा होता है। देन फिर जो इचिको के पापा रहते हैं वो चैड के मतलब घाव को देख रहे होते। चैड की पीठ पे एक काफ़ी बड़ा मतलब निशान बना होता है और मतलब उसको भारी इंजरी हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर मतलब किसी खतरनाक चीज़ से अटैक किया गया है। यहाँ पर चैड ये बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ अंकल, मेरे को इतनी ज़्यादा भारी इंजरी नहीं हुई होती है। और वो उठ के जाने लगता है, लेकिन मतलब वो जा नहीं पाता है क्योंकि उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई होती है और वो नीचे गिर के मतलब बेहोश हो जाता है उस मोमेंट पर। इचिको को देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो फिर रुकिया के पास जाता है और रुकिया से पूछता है कि हमें जल्दी वो बर्ड का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो बर्ड कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है चैड के ऊपर। फिर रुकिया बोलती है इचिको को कि मैं यहाँ से बैठे बैठे अभी ये बता सकती हूँ कि वो जो बर्ड है मुझे उससे कुछ नेगेटिव टाइप का फील नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि जो चैड के इंजरी के निशान है उससे मुझे हॉलो की स्मेल आ रही है और मुझे लगता है कि उसको किसी हॉलो ने हर्ट किया है। देन फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैरन रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे टाइप के सपने आ रहे होते हैं, उसको रात भर नींद नहीं आती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुकिया इचिको के पास आती है और बोल रही होती है कि मैंने पता लगाया अभी अपने सोल सोसाइटी में कि कोई न्यू टाइप का हॉलो अभी मिला है क्या। तो उनका मानना है कि अभी कोई न्यू टाइप का हॉलो आया नहीं है। तो इचिको बोलता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मुझे सबसे पहले तुम बताऊंगी। देन रुकिया इचिको को एक और चीज़ बताती है कि जो सोल सोसाइटी है और अर्थ के बीच में एक ब्लैक कॉरिडोर होता है जिसमें अक्सर हॉलो छुप जाया करते, तो हम वो हॉलो को वहाँ पर भी ढूंढ सकते। सो इचिको अपने कुछ मन की शक्ति का यूज़ करता है और फील करने का ट्राई करता है कि वो बर्ड की जो हॉलो वाली स्पिरिट है वो कहाँ पर है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही चैड और हॉलो का मतलब वो जो बर्ड है उसका सीन दिखाया जाता है। सो वो बर्ड बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए बैड लक हूँ तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। देन फिर नेक्स्ट सीन आता है जिसमें हमें करीन को दिखाया जाता है और मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई होती है, लेकिन वो उस हालत में बोल रही होती है कि ये बात मुझे इचिको भैया को बतानी होगी। देन भाई लोग सीन शिफ्ट होता है, वापस से इचिको के ऊपर सीन आता है जहाँ पर वो अपनी फुल पावर का यूज़ करता है वो टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए।
रुकिया उस मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये सोल रिबन नाम की एक टेक्निक यूज़ कर रहा होता है जिससे आप हॉलो फाइंड करते हैं। और ये टेक्निक क्या बोलते हैं, सिर्फ सुपीरियर लेवल के जो सोल रिपर्स रहते हैं ना वही परफॉर्म कर सकते हैं। तो रुकिया इस मोमेंट को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती क्योंकि इचिगो ने काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब अचीवमेंट ग्रैब कर ली होती है। देन फिर बाद में हमें सीन शिफ्ट होता है और चैड और वही बर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके ऊपर सडनली उस मोमेंट पर एक हॉलो ने अटैक कर दिया होता है। इस मोमेंट पर भी चैड वो हॉलो से बचने का ही ट्राई कर रहा होता है। देन फिर इचिगो जो रहता है वो मतलब हॉलो की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और वो इचिगो और रुकिया मतलब वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी उनको रास्ते में करीन मिलती है, वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत में होती है और इचिगो मतलब बोलता है कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए करीन, तुम्हें घर जाना चाहिए। सो रुकिया बोलती है कि तुम इसे घर छोड़ के आओ जब तक कि मैं हॉलो से जाके लड़ती हूँ। देन फिर इचिगो करीन को घर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी करीन इचिगो को बोलती है कि मैंने वो बर्ड के अंदर जो आत्मा है मैंने उसकी मतलब मेमोरीज देखी अपने सपने में। सो इचिगो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। करीन बोलती है कि उसकी मेमोरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है और वो जो आत्मा है उस बर्ड के अंदर उसकी एज एकदम मिलती जुलती मेरी एज से। करीन एक और चीज़ बताती है इचिगो को कि जब मैंने वो बर्ड के अंदर जो आत्मा है मैंने उसकी क्या बोलते हैं जब मेमोरीज देखी तब मुझे उसकी मेमोरीज में एक सबसे ज़्यादा डार्क मेमोरी दिखी जो कि थी उसकी आंखों के सामने उसकी मदर की जान ले ली गई थी। सो मैं ये चाहती हूँ इचिगो कि तुम प्लीज़ उस मतलब वो जो बर्ड के अंदर जो आत्मा है ना उसको प्रोटेक्ट कर लो यार। नेक्स्ट सीन हमें रुकिया का दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने चैट को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन सडनली उसके सामने उस मोमेंट पर वो हॉलो आ जाता है और हॉलो समझ जाता है कि रुकिया जो है वो एक शिनिगामी है। सो हॉलो बोलता है कि बहुत टाइम से मैंने एक शिनिगामी को नहीं खाया, सो आज तो पार्टी होंगी मेरी। लेकिन रुकिया भी उस मोमेंट पे कुछ कम नहीं होती और वो वापस से मतलब शिनिगामी के ऊपर अटैक कर देती है। दोनों के बीच में अच्छी फाइट होती, लेकिन फिर वहाँ पर चैट आ जाता है और चैट जो रहता है ना वो अपनी शार्पिट बर्ड को एक वो टॉप के ऊपर रख देता है और सडनली मतलब रुकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाता है। सो इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है भाई लोग। सो थैंक यू भाई लोग पूरा एपिसोड देखने के लिए, दिल से थैंक यू है तुम्हारे लिए जिस भाई ने मतलब पूरा एपिसोड देखा है यहाँ तक देख लो। और वीडियो डालने में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब बाहर साइड किसी का घर बन रहा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो मशीनों की नॉइज़ की वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए मतलब मैं डिले कर रहा हूँ वीडियो बनाने में। लेकिन एडिट्स आते रहेंगे तो वो तुम देखते रहना, ठीक है भाई लोग। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते, बाय बाय।